रामायण के अरण्य कांड के 9वें सर्ग में सीता श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करती हैं कि वे निरपराध प्राणियों को न मारें। यहाँ पर मन में मुनियों के जैसा आचरण करें, ऋषियों के जैसा आचरण करें, क्षत्रिय जैसा आचरण न करें। ये प्रश्न उठता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी निरपराध प्राणियों को मारेंगे ही क्यों? तो भगवान ने दंडक वन को राक्षसों से विहीन करने का संकल्प लिया था, क्योंकि राक्षस वो मानव मांस भोजी थे, ऋषियों का मांस खाते थे, उनके कार्य में बाधा डालते थे। तो उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा वन को, और इसके लिए वो और उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण दोनों लोग धनुष बाण लेकर के वन में टहलते थे। तो सीता को ये लगता था कि शस्त्र धारण करने से व्यक्ति की चित्तवृत्ति क्रूर हो जाती और वो बिना बैर के भी प्राणियों की हिंसा करता है, जो धर्म विरुद्ध है। और बाद में वो समझाती भी हैं, उदाहरण भी देती हैं। ये सब बातें बाद में आएंगी, लेकिन इस बात को कैसे कहती हैं ये देखने लायक है और इसका अनुसरण होना चाहिए प्रत्येक स्त्री के द्वारा। अगर उनके पति या भाई, पुत्र या पिता कोई भी अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, हिंसा के मार्ग पे चलते हैं, हिंसा मतलब मन, कर्म और वचन से हिंसा, किसी को क्रूर वचन बोलना, किसी के बारे में क्रूरतापूर्ण सोच रखना, क्रूरतापूर्ण आचरण करना, ये सब हिंसा है। तो अगर इस तरह का आचरण किसी पुरुष में दिखाई देता है तो उस पुरुष की पत्नी, बहन, माँ या बेटी के द्वारा उसको समझाया जाना चाहिए। ये प्रत्येक स्त्री का धर्म है। अधर्मम तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान, निवृत्तेन च शक्योयम व्यसनात् कामजादि। यद्यपि आप प्रत्यक्ष रूप से अधर्म को प्राप्त नहीं हो रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दंडक वन को राक्षसों से विहीन कर रहा हूं, लेकिन सूक्ष्म विधि से आप महान अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो। और कामजात व्यसनात् निवृत्तेन च, क्योंकि आप काम वासना जनित दुर्व्यसन से दूर हैं, इसलिए अयम शक्य, इसलिए इस अधर्म को रोका जा सकता है, अर्थात इस अधर्म से आप बच सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपके अंदर काम वासना होती तो आप इस अधर्म से नहीं बच सकते, लेकिन आपके अंदर काम वासना नहीं है, इसलिए आप इस अधर्म से बच सकते हैं। आगे कहती हैं माता सीता, त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानी भवन्ति। काम वासना से उत्पन्न होने वाले 3 दुर्व्यसन हैं, 3 बुरी आदतें। मिथ्या वाक्यम तो परमम तस्मात् गुरुतरौ उभौ। जैसे ही काम वासना आती है, वैसे झूठ बोलना, ये बुरी आदत अपने आप मन में आ जाती है, क्योंकि बिना झूठ के काम वासना नहीं चल सकती। वासना का मतलब होता है जो हृदय में वास करे, जिसका हमारे मन में वास हो, वासना है। काम, क्रोध, लोभ, ये सब वासनाएं हैं, और इन्हीं वासना से सृष्टि परिचालित होती है, सृष्टि चलती है। अगर वासना न हो तो सृष्टि नहीं चलेगी।
लेकिन यह वासना धर्म और अधर्म की दृष्टि से अपनाने योग्य और त्यागने योग्य होती है। जो धर्म के अनुकूल वासना है उसका हमें आचरण करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, और जो धर्म विरुद्ध वासना है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे दुष्ट के ऊपर अगर कोई सामने समक्ष दुष्टता कर रहा है तो उसके ऊपर क्रोध जो है वो धर्म के अनुकूल वासना है। जो धर्मानुकूल वासना है उससे सृष्टि चलती है, तो वह अपनाने योग्य है। अब उस पर बहुत सारी बातें शास्त्रों में कही गई हैं। तेन त्यक्तेन भुंजी था मागधः कश्चित् धनम इत्यादि। त्रीण्येव व्यसनानि यत्र कामजानि भवन्त्युत मिथ्या वाक्यम तो परमम तस्मात् गुरुतरौ। और लेकिन जो दो अन्य दुर्गुण हैं जो काम वासना से उत्पन्न होते हैं, वो झूठ बोलने से भी गुरुतर हैं, बढ़ करके हैं। जिसमें पहला है परदाराभिगमनम बिना वैरम च रौद्रता। परदाराभिगमनम मतलब परिस्त्री गमन अर्थात व्यभिचार। और तीसरा दुर्गुण है बिना वैर के क्रूर भाव धारण करना। ये भी काम वासना से उत्पन्न होने वाला दुर्गुण है। आगे माता सीता कहती हैं श्री रामचंद्र जी के विषय में, कुतो अभिलषणम स्त्रीणाम परेशान धर्म नाशनम। धर्म का नाश करने वाले पर स्त्री की अभिलाषा आप में संभव नहीं है, और न पहले कभी थी, न है, न होगी। तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत ते कदाचन मनस्यपि तथा राम न चैतत विद्यते क्वचित्। ये आपके मन में ही नहीं है तो वाणी में कहां से आएगी, कर्म में कहां से आएगी। स्वदार निरतश्चैव नित्यमेव नृपात्मज। हे राजपुत्र, आप अपनी ही पत्नी में निरत हैं, पराई स्त्री में आपकी कोई रुचि नहीं है। यह बात आपके मन में ही नहीं थी, न है, न होगी। धर्मिष्ठः सत्यसन्धस्य पितुर्निर्देशकारकः त्वयि धर्मश्च सत्यं च त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम्। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, धर्मात्मा हैं, पिता के आदेश को मानने वाले हैं, और आप में ही धर्म और सत्य और आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तच्च सर्वम महाबाहो शक्यम मूढ़ुम जितेंद्रिय। और ये धर्म और सत्य का निर्वाह जितेंद्रिय मनुष्यों के द्वारा किया जा सकता है। और मैं तुम्हारी जितेंद्रियता को जानती हूं। तव वश्येन्द्रियत्वं च जानामि शुभ दर्शन। हे शुभ दर्शन, मैं तुम्हारी जितेंद्रियता को जानती हूं, अर्थात आप कितने बड़े संयमी हो यह मुझे भली भांति पता है। अतः आप में इस तरह के दुर्गुण की संभावना नहीं की जा सकती। तृतीयम यदिदम रौद्रम परप्राणाभिहंसनम निर्वैरम क्रियते मोहात् तच्चते समुपस्थितम। अब दोष कौन सा उत्पन्न हुआ है श्री रामचंद्र जी में, ये माता सीता कहती हैं। जो तीसरा दोष है रौद्रम पर प्राणाभिहिंसनम, भयंकर दूसरे प्राणियों की हिंसा रूपी जो भयंकर दोष, वह बिना किसी वैर के मोहवश किया जाता है। अर्थात उसको प्राणी मोहवश करते हैं। मोह क्या है?
मोह का मतलब ये होता है कि जो जो नहीं है उसको वह मान लेना। जैसे, और अभिमान, कि मैं मारने वाला हूं, इस तरह का मोह हो जाए, अभिमान हो जाए, तो वो मोह है। तो ये मोहवश किया जाता है और वही दोष आप में उपस्थित हो गया है। तच्च ते समुपस्थितम। और उपस्थित कैसे हुआ है ये भी बताती हैं कि प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दंडकारण्यवासिनाम ऋषीणाम रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम। आपने दंडकारण्य वन में निवास करने वाले ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है। और एतन निमित्तम च वनम दंडका इति विस्तृतम प्रस्थितस्त्वं सह भ्रात्रा धृत बाण सरासनः। इसीलिए इस दंडक वन में आप अपने भाई के साथ धनुष बाण धारण करते हुए विचरण करते हैं। और आगे कहती हैं कि ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ट्वा मम चिंता कुलम मनः त्वद्वृत्तं चिंतयन्त्या वै भवेन्निःश्रेयसं हितम्। और इस घोर कर्म में, आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देखकर, राक्षस वध रूपी जो घोर कर्म है, मेरा चित्त व्याकुल हो उठता है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती हूं कि कैसे आपका कल्याण हो। न ही मे रोचते वीरम गमनम दंडकान प्रति कारणम तत्र वक्ष्यामि वदन्त्या श्रूयताम मम। हे वीर, मैं दंडकान प्रतिगमनम न रोचते, मुझे अब दंडक वन में विचरण करना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता, उसका कारण मैं बता रही हूं, आप सुनिए। त्वं ही बाण धनुष प्राणी भ्रात्रा सह वनम गतः दृष्ट्वा वनचरान सर्वान कच्चित कुर्याः शरव्ययम्। क्योंकि आप अपने भाई के साथ धनुष बाण धारण करते हुए इस वन में विचरण करते हैं और समस्त दृष्ट्वा वनचरान सर्वान, समस्त वनचारी वनचरों को देख करके कहीं उस पर आप बाण का प्रयोग न कर बैठे। तो वनचर का मतलब यह है कि जितने वन में विचरण करने वाले राक्षस हैं, क्योंकि मुनियों को तो मार नहीं सकते थे, मुनियों की रक्षा के लिए तो उन्होंने संकल्प लिया था, राक्षसों के वध के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। तो जितने ये विचरण करने वाले राक्षस हैं, कहीं उन पर उसका प्रयोग न कर बैठे बाणों का। तो जिनसे वैर है उन पर प्रयोग करें तो चलो वो धर्म है, क्योंकि शत्रु को मारना क्षत्रिय का धर्म है। लेकिन जिनसे वैर नहीं है उनको मारना अधर्म है। यही सीता के मन में बात थी। क्षत्रियाणामिह धनु हुतासनस्येन्धनानि च समीपतः स्थितं तेजो बल मुच्छ्रयते भीषम। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उस आग के बल को उद्दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार से अगर क्षत्रियों के पास धनुष हो तो उनका बल और प्रताप जो है वो उद्दीप्त हो जाता है, उसमें उस शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। और इसके बाद सीता उनको एक कथा सुनाती हैं कि कोई ऋषि थे और वो किसी वन में रहते थे और उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने उनके यहाँ एक खड्ग रख दिया धरोहर के रूप में, और मुनि से प्रार्थना की कि आप इस खड्ग की रक्षा कीजिए कुछ दिनों तक, जब तक का मैं
जब तक कि मैं इसको वापस नहीं ले लेता। अब मुनि जो है उस खड्ग की रक्षा करते थे, कहीं जाते तो उसको साथ में ले जाते। तो उस खड्ग के साथ में रहने से मुनि की चित्तवृत्ति दूषित हो गई और उनके मन में क्रूर भाव उत्पन्न हो गया और बिना किसी वैर के उन्होंने उस खड्ग का वन में रहने वाले प्राणी के ऊपर प्रयोग किया और उसके फलस्वरूप उनको पाप लगा और उनको नरक भोगना पड़ा। तो यही चिंता मन में सीता की थी कि जिन राक्षसों से हमारा कोई बैर नहीं है और आप ये धनुष बाण लेकर के घूमते हैं, आपके चित्त में क्रूरता आ सकती है और राक्षस को देख करके आपने धनुष बाण का प्रयोग कर दिया और राक्षस मारा गया तो उससे पाप लगेगा और नरक भोग